कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। नमस्कार मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के चौथे अध्याय का 12वां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है कांक्षन्तः कर्मणाम अर्थात आकांक्षा के साथ कर्म करने वाले, सिद्धिम यजन्त इह देवता अर्थात पूजते हैं सिद्धि के लिए यहाँ देवताओं को, क्षिप्रम ही मानुषे लोके अर्थात शीघ्र ही मनुष्यों के लोक में, सिद्धिर्भवति कर्मजा अर्थात कर्म द्वारा सिद्ध हो जाते हैं। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जो संदेश हमें दे रहे हैं वो वास्तव में एक ऐसा संदेश है जो कि आज के समय जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनको बहुत प्रिय है। वो इस बात को बार बार हमको बताते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आकांक्षा के साथ कर्म करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवताओं को पूजते हैं और इस प्रकार से शीघ्र ही वो मनुष्यों के इस लोक में अपने कर्मों द्वारा सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अर्थात वो जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो शीघ्र ही वो प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रायः देखा है कि लोग कहते हैं कि यदि आपको कुछ प्राप्त करना है तो उस प्राप्त करने वाली वस्तु से संबंधित जो भी देवी देवता हैं उनको आपको प्रसन्न करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रायः लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मुझे उनके मंदिर में जाना चाहिए और जाकर वहाँ पर उनको कुछ चढ़ावा देना चाहिए या उन देवताओं के प्रति मुझे कुछ व्रत करने चाहिए या हवन करना चाहिए। इस प्रकार के कार्य जब मैं करूँगा, जब मैं चढ़ावा दूंगा और हवन करूँगा या व्रत करूँगा तो जो ये सभी देवी देवता हैं वो मुझसे प्रसन्न होंगे और इस प्रकार से वो मुझे जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ वो प्रदान कर देंगे। किंतु इस श्लोक से हमें ये स्पष्ट होता है कि ऐसा नहीं है कि केवल उनको इस प्रकार से प्रसन्न करना कि उनकी पूजा करना या उनके मंदिर में जाना पर्याप्त है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने विशेष रूप से कहा कि सिद्धिर्भवति कर्मजा, कर्मजा अर्थात कर्म द्वारा सृजित। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि केवल उनकी पूजा करना इस प्रकार से पर्याप्त नहीं है। कर्म द्वारा वास्तव में जो व्यक्ति होते हैं वो जिस भी वस्तु की आकांक्षा कर रहे हैं उसको प्राप्त करते हैं देवताओं को प्रसन्न करके। तो यही बात है जो कि हमें समझनी चाहिए, क्योंकि प्रायः लोग यही करते हैं कि वो केवल पूजा करते हैं और हवन करते हैं या कोई तो व्रत कर लेते हैं और सोचते हैं कि ये करने से उनको वास्तव में जो वह चाहते हैं वो प्राप्त हो जाएगा, किंतु ऐसा है नहीं। हम इसको धन के उदाहरण से ही ले सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति धनी होना चाहता है तो उसको लक्ष्मी को प्रसन्न करना होगा। तो यहाँ पर लोग यही सोचते हैं कि लक्ष्मी को प्रसन्न करना अर्थात तो लक्ष्मी के लिए या तो कोई व्रत करना या सुबह उठकर लक्ष्मी की पूजा करना, इस प्रकार से हम वास्तव में धन को प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार से करना एक अच्छी बात है, इस प्रकार से आप लक्ष्मी की ओर एक सम्मान का भाव दे रहे हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति केवल पूजा ही करता है और केवल उनके लिए ही व्रत करता है और वास्तव में बाहर जाके कोई कार्य नहीं करता तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में एक आलसी व्यक्ति है। और वास्तविकता यही है कि वो व्यक्ति स्पष्ट रूप से लक्ष्मी को नहीं चाहता है, वो धन को नहीं चाहता है, वो केवल भोग विलास में लगना चाहता है और केवल आलस में रह करके अपने सभी सुखों को प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में कुछ प्राप्त नहीं करता है। केवल वो व्यक्ति जो कि कर्म करता है, बाहर जाता है, जाकर व्यापार करता है या जो कुछ निवेश करता है, वो व्यक्ति वास्तव में धन को प्राप्त करेगा। और यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि ये जो हमारा कार्य है, यानी जो बाहर जाके व्यापार करने वाला कार्य होगा या जो निवेश करने वाला कार्य हो गया, ये जो कार्य है वास्तव में यही कार्य लक्ष्मी की पूजा है। इस प्रकार से हम लक्ष्मी को पूज रहे हैं और ऐसे कार्यों के द्वारा ही वास्तव में लक्ष्मी जो है वो हमसे प्रसन्न होती है। और जब वो हमसे प्रसन्न होती हैं तो फिर लक्ष्मी जो है वो हमें जो हम धन प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे हमें समझना है वो यही है कि जो व्यक्ति वास्तव में धन प्राप्त करना चाहता है वो लक्ष्मी की पूजा न केवल इस प्रकार से करता है कि उसके लिए व्रत करता है या सुबह सुबह उनकी उपासना करता है, बल्कि वो बाहर जा कर के अपने सभी जो कार्य हैं वो धन प्राप्त करने की या समृद्धि प्राप्त करने की ओर केंद्रित करता है
और हो सकता है कि आरंभ में वो विफल भी हो, किंतु अपनी विफलताओं से वो सीख लेता है, हार नहीं मानता है, और इस प्रकार से वो वास्तव में ये दर्शाता है कि वो लक्ष्मी प्राप्त करना चाहता है। तो ये जो कार्य है, यही वास्तव में उसकी पूजा है, जिसके द्वारा वो लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और धन प्राप्त करता है। तो जीवन में जो भी कुछ हमें प्राप्त करना है, हमारे जो देवी देवता हैं उनको प्रसन्न करने का जो हमारा कार्य है, वो वास्तव में इस संसार में जो हम कर्म कर रहे हैं उसके द्वारा भी होता है। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि आकांक्षा करता है और सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, और सिद्धि प्राप्त करने में वो देवताओं को प्रसन्न करना चाहता है, वो शीघ्र ही मनुष्यों के इस लोक में सिद्धि प्राप्त कर लेता है अपने कर्म द्वारा। तो यहाँ पर ये जो कर्म है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो कर्म है वही वास्तव में उपासना है। हम अपने जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं वो वास्तव में किसी न किसी देवी देवताओं को उस रूप से देखा जाए तो प्रसन्न ही कर रहे हैं। तो यही संदेश है यहाँ पर जो कि श्री कृष्ण ने हमें दिया है। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।